ये आपको देखने को मिलेगा केलांग में ही, ठीक है, और इसको जो है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। तीसरा आपने याद रखना है फोजल। फोजल जो है वो 20 रिवर पर है और 9 मेगावाट का। जुंदाबाद और मुंदाबाद ये इनके प्रॉपर्टी डिवीजन, ठीक है। तो चिलिंग यूनिट के लिए भी जो फार्मर है वो लोन यहाँ से उठा सकता है। कुछ प्रोविजंस रखे गए थे इसमें। इस वर्ष हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो रिप्लेस करती है जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट को 1967। फर्स्ट चेयरमैन जो इसके बनाए गए थे वो कौन थे? अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है। श्यामा डोगरा। और फेमस सिख टाउन का जो नाम आज के डेट में हम जानते हैं वो है आनंदपुर साहिब। और कैनेडी के बारे में आपने याद रखना है, ये कमांडिंग ऑफिसर थे। और किसके कमांडिंग ऑफिसर थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नसीरी बटालियन, नसीरी बटालियन। एंड हाउस में जो है वो अफगान युद्ध के लिए शिमला मैनिफेस्टो को पास किया गया था। विजयी रामचंद्र ने जो है वो बीजापुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बीजापुर की स्थापना किसने की थी? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 42 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 502। जंगी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? जांगी मठ हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कुछ एक और जो मठ है या मोनेस्ट्रीज है उनको डिस्कस हम पहले कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ब्रुकपा मठ। ये आपको देखने को मिल जाएगा नाको में, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। नाको लेक के पास ये स्थित है। और अगर पूछा जाए कि इसको किसने बिल्ड किया था तो ये भी आप नाम याद रख लो, रिगचेन जिंगपो। दूसरा आपने याद रखना है चांगो गोम्पा, चांगो गोम्पा। ये आपको देखने को मिलेगा हैंगरंग में। और इसको किसने बिल्ड किया था? पद्मसंभव। तीसरा आपने याद रखना है ढंकर मठ। ये आपको देखने को मिलेगा स्पीति और पिन रिवर जो है उसके संगम पे ये देखने को मिलता है। मोस्टली जो है ये काजा में है, ठीक है, काजा लाहौल स्पीति में। और इसको किस शताब्दी में बिल्ड किया गया था ये भी आप याद रख लो, 7वीं शताब्दी। चौथा आपने याद रखना है गेमूर मठ, गेमूर मठ। इसको जो है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेक्स्ट आपने याद रखना है 5th की मठ। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पीति का सबसे बड़ा मठ है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन होता है लाहौल, स्पीति, इस तरह से काजा, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये स्पीति का सबसे बड़ा मठ है। और इसको बिल्ड किसने किया था? आतिश के जो शिष्य थे द्रोमतोन। तो ये नाम भी आपने याद रखना है, आतिश के शिष्य द्रोमतोन। अगला है शाशूर गोम्पा। 6th आपने याद रखना है शाशूर गोम्पा। ये आपको देखने को मिलेगा केलांग में। और इसको किस शताब्दी में बनाया गया था? 17वीं शताब्दी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। 7th आपने याद रखना है तायुल मठ, तायुल मठ। ये आपको देखने को मिलेगा केलांग में ही, ठीक है। और इसको जो है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। अब शाशूर गोम्पा की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो फेमस चीज़ है, यहाँ पर 84 बौद्ध का इतिहास को जो है वो दर्शाया गया है। 84 बौद्ध इतिहास को यहाँ पे दर्शाया गया है। वहीं तायुल मठ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पद्मसंभव की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। पद्मसंभव की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे स्थित है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके जो ऑप्शंस है कि जांगी मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है कल्पा में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 503। बिजरी डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? बिजारी विकास खंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमीरपुर के अगर हम सब डिवीज़न को डिस्कस कर लें तो हमीरपुर में जो है वो 3 सब डिवीज़न हमारे को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बड़सर, सेकेंड वन इज़ हमीरपुर एंड थर्ड वन इज़ नदौन। तो ये 3 सब डिवीज़न भी आपने जो है वो हमीरपुर से याद रखने हैं। अगला है 504। लंबादक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी? लंबादक जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। पहला है लंबादक। लंबादक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये 20 रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। और ये 25 मेगावाट का है। तो इसको आपने नोट्स में ऐड कर लेना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड आपने याद रखनी है शाल्वी। शाल्वी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये यमुना रिवर पे बना है, ठीक है। और ये 7 मेगावाट का है। इसको भी आपने नोट्स में ऐड कर लो।
तीसरा आपने याद रखना है फोजल। फोजल जो है वो 20 रिवर पर है और 9 मेगावाट का है, ठीक है। तो ये 3 आपने याद कर लेने हैं। अगला है 505। इन HP हाउ मैनी वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट आर फंक्शनिंग। हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी सब्जी विकास केंद्र कार्यरत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 3। अगला है 506। गद्दी इज़ा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और गद्दी के ऊपर जो है वो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी बनाया है, ठीक है। जिसने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गद्दी ट्राइब की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गद्दी ट्राइब से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनके मैरिज कस्टम से पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो बट्टा सट्टा हो गया, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। गुदानी हो गया, ठीक है। गुदानी क्या था, विडोरी मैरिज, इसको भी आपने याद रखना है। तीसरा आपने याद रखना है दानपुन। तो दानपुन भी क्या है, इनका एक मैरिज कस्टम। इसी तरह से 2 वर्ड है, एक चुंदाबाद और एक मुंदाबाद। चुंदाबाद और मुंदाबाद ये इनके प्रॉपर्टी डिवीज़न है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ चुंदाबाद एंड मुंदाबाद। तो ये इनके प्रॉपर्टी डिवीज़न है, तो ये आपने याद रख लेना है। इसी तरह से पूछा जाता है सुर और जोल। सुर और जोल क्या है, इनके लोकल ड्रिंक्स। अगला है 507। दूध गंगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन HP इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम निम्न में से किसके सहयोग से लॉन्च की गई थी। देखो हम यहाँ पे दूध गंगा जो योजना है इसको हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इसको स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2009 में, ठीक है। तो इस तरह से आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। तो दिसंबर 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था। फिर कुछ कारणों के कारण ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल नहीं रही तो इसको बंद करना पड़ा। उसके बाद 2011 में फिर से ये स्कीम वापस आती है। अब इस स्कीम में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे शॉर्ट आपने याद रखने हैं कि इसमें जो है 2011 में 25% सब्सिडी दी गई फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, और 33% सब्सिडी दी गई फॉर रिजर्व्ड सेक्शंस। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब इस स्कीम में मेनली जो है वो क्या क्या था वो आप थोड़ा सा याद रख लो। तो आपने शॉर्ट में याद रखना है फार्मर कैन बाय न्यू ब्रीड्स ऑफ काउ, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिक डेयरी फार्मर जो है वो ऑर्गेनिक डेयरी फार्म्स के लिए लोन उठा सकता है। और तीसरा आपने याद रखना है कि जो फार्मर है वो चिलिंग यूनिट को भी सेट कर सकता है, ठीक है। तो चिलिंग यूनिट के लिए भी जो फार्मर है वो लोन यहाँ से उठा सकता था। इस तरह की कुछ प्रोविजंस रखे गए थे इसमें। ना ज़्यादा पॉपुलर होने के बाद भी 2012 में ये जो स्कीम है फिर से स्टॉप हो जाती है, ठीक है। 2012 में फिर से ये बंद होती है। फिर अगेन ये डेट आपने याद रखनी है 24 दिसंबर 2013। इस डेट को फिर से इस स्कीम को स्टार्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड। तो ये आपने याद रखना है 2013 में फिर से ये नाबार्ड के सहयोग से स्टार्ट की गई थी। तो अब आते हैं हम इसके ऑप्शंस पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। अगला है 508। लेबर कोर्ट्स आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन HP। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर श्रम न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो जो भी स्टोरी है कोर्ट के पीछे उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 29 अप्रैल 1967। इस दिन जो है वो 2 न्यू सेशंस कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। 2 न्यू सेशन कोर्ट्स, 1 फॉर शिमला, ठीक है, और अदर 1 इज़ फॉर कांगड़ा। तो कांगड़ा और शिमला के लिए 2 नए सेशन कोर्ट सेट किए जाते हैं 29 अप्रैल 1967 को। ये आपने याद रखना है। जब तक हिमाचल प्रदेश ने राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं किया था तब तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट था। जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, ठीक है। इनको आपने इसी तरह से बनाना है कि जब तक हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उस टाइम पर किस तरह का कोर्ट था, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट, ठीक है। अब इसको जो है 1967 में रिप्लेस कर दिया जाता है बाय हिमाचल बेंच। ये आपने याद रखना है, बाय हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट। किस वर्ष हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो रिप्लेस करती है जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट को, 1967
1977 में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जैसे ही हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो हिमाचल प्रदेश के लिए 1971 में एक सेपरेट हाई कोर्ट बना दिया जाता है। तो ये स्टोरी थी हिमाचल हाई कोर्ट की। इसी तरह से एक फैक्ट और पूछा जाता है, आपने याद रखना है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो कौन थी? लीला सेठ। एक और फैक्ट आपने याद रखना है कि चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के लिए भी एक कमीशन को सेट किया जाता है, और किस वर्ष इसको सेटअप किया गया था? 2013-14 में। फर्स्ट चेयरमैन जो इसके बनाए गए थे वो कौन थे? अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है, श्यामा डोगरा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 509। द मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन HP इज टू अचीव 100% ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय विच ईयर? हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के तहत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य किस वर्ष तक पाने का रखा गया है? तो ये टारगेट रखा गया है 2030 तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है 510। गुरु नानक देव विजिटेड HP इन विच ईयर? गुरु नानक देव ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा किस वर्ष की थी? तो गुरु नानक देव जो सिख के पहले गुरु थे, इन्होंने वर्ष 1514 में हिमाचल की यात्रा की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब गुरु नानक ने विजिट किया था हिमाचल प्रदेश को, तो वो बैजनाथ से कुल्लू तक दुलची दर्रे को पार करके आए थे, ठीक है। और इन्हीं गुरु नानक ने कांगड़ा को भी विजिट किया था, ज्वालामुखी विजिट किया था, कुल्लू विजिट किया था, लाहौल एंड स्पीति को भी इन्होंने विजिट किया था, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा भी माना जाता है कि इब्न बतूता के बाद सबसे ज़्यादा जो यात्रा करने वाले व्यक्ति है वो गुरु नानक देव ही हैं। इसी तरह से एक फैक्ट आपने और याद रखना है कि सिख के जो 9th गुरु थे, जिनका नाम था तेग बहादुर, इनके बारे में आपने एक पॉइंट याद रखना है। इन्होंने जो है वो कहलूर की रानी से ज़मीन खरीदी थी, कहलूर की रानी से ज़मीन, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। गुरु तेग बहादुर जो थे वो अपने आप को बसाना चाहते थे किस प्लेस पे? मखोवा, ठीक है। और बाद में चलकर यही जो विलेज है ये फेमस हुआ सिख टाउन के नाम से, और फेमस सिख टाउन का जो नाम आज के डेट में हम जानते हैं वो है आनंदपुर साहिब, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट इज 511। धारवेड़ी एंड द्रोंडू आर द फोक डांस ऑफ पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? धारवेड़ी और द्रोंडू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं? तो एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये लोक नृत्य है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से कुल्लू में और कौन कौन से फोक डांस है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है कड़थी, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है खैरात। तीसरा आपने याद रखना है लूड़ी। चौथा आपने याद रखना है फिल्ली। इसी तरह से आपने और नोट्स बनाने हैं बसहारी। नेक्स्ट हो गया उजग जामा, और धारवेड़ी और द्रोंडू हमने इस क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ये फोक डांसेस भी आपने ऐड कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 512। इन विच डायरेक्शन ऑफ HP डज इट्स स्टेट कैपिटल शिमला लाई? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वो किस दिशा में स्थित है? तो देखो डिस्ट्रिक्ट की जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ब्लोकड़ा की जो फर्स्ट लाइन है वहीं पे ही इसका जो आंसर है वो मिलता है। तो शिमला जो है वो लाई करता है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब शिमला के और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको भी हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। जैसे बात है 1819 की, 1819 में किसने विजिट किया था? लेफ्टिनेंट रोज, ठीक है। और लेफ्टिनेंट रोज के बारे में आपने एक फैक्ट याद रखना है, इन्होंने फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस बनाया था, फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस, जो कि एक लकड़ी का मकान था, ठीक है। इसके बाद 1822 में कैनेडी ने पहला पक्का मकान बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो पक्का मकान था लकड़ी का वो किसने बनाया था? कैनेडी ने। और कैनेडी के बारे में आपने याद रखना है ये कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर। और किसके कमांडिंग ऑफिसर थे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नसीरी बटालियन, नसीरी बटालियन। और नसीरी बटालियन के बारे में हमने 1857 की रिवोल्ट में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। कहाँ पर ये
नसीरी बटालियन थी सुबाथु। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1827 में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला विजिट किया था और वो कैनेडी हाउस में रुके थे, वो कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। किस वर्ष आए थे? 1827 में। कहाँ पे रुके थे? कैनेडी हाउस। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। उसके बाद एक आपने याद रखना है 1838 को ऑकलैंड हाउस में, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑकलैंड हाउस में जो है वो अफ़गान युद्ध के लिए शिमला मैनिफेस्टो को पास किया गया था। ठीक है, तो शिमला मैनिफेस्टो कहाँ पे पास हुआ था? ऑकलैंड हाउस में। और किसके लिए पास हुआ था? अफ़गान वॉर के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 513, सिदोनो वैली इज़ इन, सिदोनो घाटी डैश में स्थित है। तो ये सिचुएटेड है किन्नौर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बहुत बार हम किन्नौर वैलीज़ को डिस्कस कर चुके, तो हम इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 514, इन विच ईयर आलमपुर वॉज फाउंडेड बाय आलमचंद। आलमचंद द्वारा किस वर्ष आलमपुर की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आलमचंद कहाँ के राजा थे। तो ये कहाँ के किंग थे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। तो ये सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है। अब आलमचंद ने जो है वर्ष 1697 में आलमपुर की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से एक राजा कांगड़ा से आपने और याद रखना है, विजयी रामचंद। विजयी रामचंद ने जो है वो बीजापुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बीजापुर की स्थापना किसने की थी? विजय रामचंद ने। और कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के। और कब की थी? 1660 में। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।